नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हम सभी ने पिछले कुछ दिनों से इष्टोपदेश ग्रंथ का स्वाध्याय करना प्रारंभ किया था। लगभग 10 श्लोक इसके हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम 11वें और 12वें नंबर के श्लोक का अध्ययन करेंगे। देखें, पिछली कक्षा में हम सभी ने पढ़ा था कि कुटुंबी जन परिवार कैसा होता है और हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हमने देखा था कि हमारा जो कुटुंब या परिवार है वो एक वृक्ष की भांति होता है, और जैसे एक वृक्ष पर शाम के समय, संध्या के समय विभिन्न दिशाओं से, विभिन्न देशों से पक्षी आते हैं और रात्रि विश्राम करते हैं और सुबह उठ करके अपने अपने कार्य के कारण से विभिन्न स्थानों पर चले जाते हैं, उसी प्रकार से ये हमारा परिवार भी ऐसा है कि इस परिवार में विभिन्न गतियों से, विभिन्न योनियों से 84 लाख योनियां हैं, 4 गतियां हैं। कौन सदस्य किस गति से आया है हमें नहीं जानकारी, लेकिन सारे सभी जीव आकर के एक साथ निवास करते हैं। कोई 50 वर्ष एक साथ रहता है, कोई 10 वर्ष एक साथ रहता है, कोई कितना, जितना जिसका समय साथ संयोग है वो उतने समय तक हमारे साथ रहता है। और फिर अपने अपने कर्म के कारण से, जिसने पाप कर्म किया होगा वो उसी अपनी अपेक्षा से नरक, त्रियंच, निगोद आदि में जाएगा। जो पुण्य कर्म करेगा वो स्वर्ग में देव या मनुष्य बनेगा। तो अपनी अपनी गति के अनुसार चले जाते हैं। इसलिए उस अल्पकाल की अवधि में हमें किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। इसलिए अगले श्लोक में उन्होंने लिखा था कि जो व्यक्ति पिट रहा है या जिसका बुरा हुआ है, नुकसान हुआ है, जिसका अपकार हुआ है, वो व्यक्ति अपने अपकार करने वाले के प्रति कथम परिकुप्यति, क्यों गुस्सा करता है? उसको गुस्सा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि त्रिअंगुलम पातयन पद्भ्याम, जो 3 अंगुल वाला फावड़ा होता है, उस फावड़े को यदि हम पैर से गिराना चाहेंगे तो वो फावड़ा गिरे या ना गिरे, लेकिन उसका जो लकड़ी का बैंट है उस बैंट से हमारे पैर में चोट जरूर पहुंचेगी, हमारा गलत जरूर होगा। हम किसी के प्रति गलत विचार करेंगे तो हमारा गलत जरूर होगा। इसलिए सभी के प्रति अच्छे भाव रखें, किसी से कभी राग द्वेष आदि ना करें। इस श्लोक में यही बता रहे हैं कि ये जो हम राग और द्वेष करते हैं अपने परिवारी जनों के साथ, हम राग का भाव करते हैं, कोई हमें नुकसान पहुंचाता है तो हम उसके साथ द्वेष का भाव करने लगते हैं, यही संसार परिभ्रमण का कारण है। इसी कारण से, इस राग द्वेष के कारण से ही यह जीव इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है। देखें, श्लोक देखेंगे आज का। राग द्वेष द्वयी दीर्घ, राग द्वेष द्वयी दीर्घ, नेत्राकर्षण कर्मणा, नेत्राकर्षण कर्मणा, अज्ञानात् सुचिरं जीवः, अज्ञानात् सुचिरं जीवः, संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ, संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। राग द्वेष द्वयी दीर्घ, नेत्राकर्षण कर्मणा, अज्ञानात् सुचिरं जीवः, संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। आप लोग भी पढ़े। राग द्वेष द्वयी दीर्घ, नेत्राकर्षण कर्मणा, अज्ञानात् सुचिरं जीवः, संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। देखें, यहां संसार परिभ्रमण का कारण बता रहे हैं। इसके लिए इन्होंने उदाहरण दिया है। पहले उदाहरण को समझें, फिर हम श्लोक का अर्थ आपको बताएंगे।
आप लोगों ने पूर्व जो पुराने जमाने के लोग हैं उन्होंने देखा होगा, पहले मट्ठा आदि निकालते थे तो एक घड़ा होता था, उस घड़े में मट्ठे को डाल करके उसको बिलोया जाता था। तो एक मथानी होती थी और एक घड़ा होता था, उस घड़े में वो मट्ठा या दूध या दही पड़ा हुआ होता था और उस मथानी को रस्सी के बीच में डाल देते थे। एक रस्सी होती थी, उस रस्सी के दो छोर के बीच में उस मथानी को फंसा देते थे और फिर ऐसे ऐसे उसको खींचा जाता था। बस वही उदाहरण लेकर के आचार्य पूज्यपाद स्वामी हमको समझा रहे हैं कि वो घड़ा जो है वो संसार के समान है। घड़ा कैसा है? संसार के समान है। वो जो मथानी है वो मथानी जीव के समान है। हम कैसे हैं? जीव हैं। और इस संसार में हम उसी तरह से घूम रहे हैं जैसे घड़े में मथानी घूमती है। और मथानी किस कारण से घूम रही है? मथानी रस्सी के दो छोरों के कारण से घूम रही है, दो छोरों में फंस करके। तो ये दो छोर कौन से हैं? ये दो छोर हैं राग और द्वेष के। यह जीव राग द्वेष में फंस करके इस संसार रूपी घड़े में घूम रहा है। देखें, अब अर्थ देखें, राग द्वेष द्वयी दीर्घ। राग द्वेष रूपी दो, दीर्घ यानी लंबी। नेत्र, नेत्र का मतलब रस्सी, यहां नेत्र का मतलब क्या है? रस्सी। आकर्षण कर्मणा, आकर्षण यानी होता खींचना। जब वो मठा बिलोया जाता है तो एक दोनों हाथ ऐसे आगे नहीं करते हैं, एक हाथ आगे रहेगा, एक हाथ पीछे रहेगा। पहले इस छोर को खींचेंगे, फिर इस छोर को खींचेंगे। तो ये जो रस्सी को खींचने का क्रम है, उस खींचने के कर्मणा यानी कार्य के द्वारा। फिर से देखें, राग द्वेष रूपी दो लंबी रस्सियों के खींचने के कार्य के द्वारा। जैसे असौ संसार अब्धौ, जैसे वो एक क्रिया बता दी। जैसे इस राग द्वेष रूपी दो लंबी रस्सियों के आकर्षण कर्मणा, उस खींचने कर्म के द्वारा वो मथानी उस घड़े में घूम रही है, उसी तरह से असौ जीवा, यह जीव संसार रूपी समुद्र में अज्ञानात, अज्ञान के कारण से, सुचिरम, बहुत लंबे समय से। चिर शब्द होता है, चिर का मतलब होता है दीर्घ काल, और उसमें सु शब्द और लगा दिया, सुचिरम। सुचिरम का मतलब इतना लंबा काल है जिसका कोई और छोर नहीं, जिसको हम कहते हैं अनादिकाल। तो यह जीव अनादिकाल से अज्ञान के कारण से भ्रमति, भ्रमति यानी भ्रमण कर रहा है। फिर से देखें इस लाइन को, असौ जीवा, यह जीव, असौ यानी यह, जीवा यानी जीव, अज्ञानात, अज्ञान के कारण से, सुचिरम अनादिकाल से, संसार अब्धौ, संसार रूपी समुद्र में, भ्रमति यानी भ्रमण कर रहा है। कैसे भ्रमण कर रहा है? जैसे राग द्वेष रूपी दो लंबी रस्सियों में फंस करके वो मथानी घूमती है। दो लंबी रस्सियों के छोर में फंस करके मथानी जैसे उस घड़े में घूम रही है, इसी तरह से रस्सी कौन है? राग द्वेष। जीव कौन है? मथानी। और वो घड़ा क्या है? वो संसार रूपी समुद्र हो गया। संसार कैसा है? वो घड़े जैसा छोटा सा नहीं है, समुद्र के समान है। उस समुद्र के समान उस संसार में यह जीव घूम रहा है। ठीक है, फिर से देख लें, राग द्वेष रूपी दो लंबी रस्सियों के आकर्षण कर्मणा, खींचने और छोड़ने के कार्य के द्वारा जैसे मथानी उस घड़े में घूमती है, उसी तरह से असौ जीवा, यह जीव, सुचिरम अनादिकाल से, अज्ञानात, अज्ञान के कारण से इस संसार रूपी समुद्र में घूम रहा है। अब विभिन्न प्रकार के प्रश्न बनेंगे। कौन घूम रहा है? यह जीव घूम रहा है। कहां घूम रहा है? संसार रूपी समुद्र में घूम रहा है। किस कारण से घूम रहा है? अज्ञान के कारण से घूम रहा है। कब से घूम रहा है? अनादिकाल से घूम रहा है। इसके घूमने में हेतु क्या है? तो राग द्वेष के बीच में फंस कर गई, ये कारण। तो राग द्वेष रूपी दो लंबी रस्सियों में फंस करके यह जीव अनादिकाल से अज्ञान के कारण से इस संसार रूपी समुद्र में घूम रहा है।
जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक चरखी होती है, पटाखा जब आते हैं दीपावली तो चरखी होती है, वो गोल गोल घूमती है। वो गोल गोल कब तक घूमेगी? वो जब तक घूमेगी जब तक उसमें बारूद का एक छोटा सा भी कण है, तब तक वो गोल गोल घूमती रहेगी। और जैसे ही वो कण समाप्त हो जाता है वो घूमना बंद कर देती है। ये बारूद का कण क्या है? ये बारूद का कण है राग द्वेष के कण। जब तक ये राग द्वेष हमारे लगा हुआ है तब तक यह जीव ऐसी चरखी की भांति इस संसार में घूमता रहेगा। अब एक प्रश्न पूछते हैं, राग बुरा होता है कि द्वेष बुरा होता है? घूम तो दोनों के कारण से रहे हैं, राग से भी और द्वेष से भी। रस्सियों के दो छोर हैं, एक राग एक द्वेष। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक क्या है? सबसे ज्यादा खतरनाक होता है राग। एक दो प्रकार का करंट होता है, एक एसी करंट, एक डीसी करंट। एक अपनी ओर खींचता है और एक धक्का देता है। सबसे खतरनाक कौन सा होता है? जो अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि यदि उस करंट ने आपको पकड़ लिया तो फिर आपका कुछ भी नहीं बचेगा, आपके प्राण लेने के बाद ही छोड़ेगा। और जिसने धक्का दे दिया वो आप झटका लगेगा लेकिन आप दूर फेंक जाएंगे, आपका मरण नहीं होगा। तो द्वेष धक्का देता है, दूर करता है, जिससे हमारी बुराई होगी, जिससे हम बोलते नहीं हैं, जिससे हमें पसंद नहीं है, द्वेष परिणाम है, शत्रु है हमारा, उसके हम पास नहीं जाएंगे, उसके पास में बैठेंगे नहीं। वो यदि सामने से आ रहा है तो हम अपनी गली बदल देते हैं, उसके पास ही नहीं जाएंगे। लेकिन राग हमें चिपकाता है, चिपकाने का काम करता है। तो ये राग ही संसार का कारण है मुख्य रूप से। द्वेष तो है ही, द्वेष से तो बैर परिणाम बनता है और बैर फिर भवों तक चलता है। लेकिन राग परिणाम भी कम नहीं है और सबसे ज्यादा राग होता है। द्वेष तो हमारे कुछ ही लोगों से होगा, हम लोग फिर भी एक पर्चा बनाएंगे तो द्वेष किन किन से है, किन किन से बोलचाल नहीं है, उनकी एक लिस्ट बन जाएगी तो बहुत कम निकलेंगे। लेकिन राग की लिस्ट बनाना संभव नहीं है। जब कभी कोई हमारे घर में शादी फंक्शन कार्यक्रम होते हैं और यदि हम कोई कार्ड छपाते हैं और किसी को आमंत्रित करना है तो लिस्ट कम पड़ जाती है, कार्ड कम पड़ जाएंगे, इतना लोगों से राग होता है। और ये राग ही इस संसार में भटकाने वाला है। यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये। तो राग को आग की उपमा दी गई। आग की उपमा क्यों दी गई? कि आग जब तक जलती रहेगी जब तक उसको ईंधन मिलता रहेगा। इसी तरह से ये राग है, जब तक हम पदार्थों से राग करते रहेंगे ये आग के समान है, ये आग हमारी भड़कती रहेगी। तो हमें इस राग को छोड़ना है, द्वेष को कम करना है। जैसे ही राग द्वेष हमारा छूट जाएगा हमारा संसार भी छूट जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। 5 पांडव थे, 5 पांडवों को एक साथ पांचों को अग्नि के गर्म लोहे के आभूषण पहनाए गए। उन 5 में से 3 को तो मोक्ष हुआ और 2 को सर्वार सिद्धि की प्राप्ति हुई। 2 रह गए, वो सर्वार सिद्धि स्वर्ग में अटक गए और 3 को मोक्ष हो गया। ऐसा क्यों हुआ? जब ये देखा गया तो ये कहा जाता है कि उन 2 पांडवों के मन में ये विकल्प आ गया था कि हम तो सहन कर लेंगे इस उपसर्ग को, लेकिन हमारे भाइयों का क्या हो रहा होगा। उनको अपने भाइयों के प्रति हल्का सा राग आ गया था और वो राग का कारण एक ऐसा है कि उन 3 को तो मोक्ष हो गया जिनको राग नहीं आया, लेकिन जिनको राग आया वो सर्वार सिद्धि विमान में अभी भी है और 33 सागर तक रहेंगे। 33 सागर का संसार और बढ़ गया उनका। एक थोड़ा सा राग करने में 33 सागर का संसार बढ़ गया। अब हम सोचें कितना राग करते हैं। तो ये राग ही संसार का कारण है। तो एक बार फिर से इसको देख लें। राग द्वेष 2 लंबी रस्सियों के खींचने के कार्य के द्वारा जैसे वो मथानी उस घड़े में रस्सियों के बीच फंस करके घूमती है, उसी प्रकार से असौ जीवः यह जीव सुचिरम अनादिकाल से अज्ञानात अज्ञान के कारण से संसार अब्धौ भ्रमति संसार रूपी समुद्र में भ्रमण कर रहा है। ठीक है, अब अगला श्लोक अपन देखते हैं। अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं देखें। इस श्लोक में आप बता रहे हैं, अभी पिछले श्लोक में हमने देखा कि यह जीव इस संसार में अनादिकाल से अज्ञान के कारण से राग द्वेष की रस्सी के बीच में फंस करके जैसे मथानी घड़े में घूमती है वैसे ही यह जीव इस संसार रूपी समुद्र में घूम रहा है और दुखों का
भोग कर रहा है, दुखों को सहन कर रहा है। अब प्रश्न उठता है कि यदि संसार में सुख नजर आ जाए या हम संसार में ही सुखी हो जाएं तो क्या आपत्ति है? संसार में भी तो सुख है, सांसारिक सुख भी तो कोई चीज है। हमें संसार में ही सुख नजर आ रहा है विषय भोगों में, तो क्या आपत्ति है कि हम मोक्ष की प्रार्थना करें? हमें नहीं जाना मोक्ष, हम तो संसार में ही सुखी हैं। तब अब संसार का दर्शन करा रहे हैं। देखें, उच्चारण करें, विपद भव पदावर्ते, विपद भव पदावर्ते, पदिके वाति वाह्यते, पदिके वाति वाह्यते, यावत् तावत् भवन्त्यन्यः, यावत् तावत् भवन्त्यन्यः, प्रचुरा विपदः पुरः, प्रचुरा विपदः पुरः, विपद्भव पदावर्ते, विपद्भव पदावर्ते, पदिके वाति वाह्यते, पदिके वाति वाह्यते, यावत् तावत् भवन्त्यन्यः, यावत् तावत् भवन्त्यन्यः, प्रचुरा विपदः पुरः, प्रचुरा विपदः पुरः। एक बार आप लोग पढ़ें, विपद्भव पदावर्ते, पदिके वाति वाह्यते, यावत् तावत् भवन्त्यन्यः, प्रचुरा विपदः पुरः। देखें, यहां अर्थ देखें अब इसका। यहां पर भी आचार्य उदाहरण से समझा रहे हैं। पहले उदाहरण को समझ लेते हैं। उदाहरण में ये बता रहे हैं, जो पुराने लोग होंगे उन्होंने देखा होगा, पहले खेतों में, गांव में जो बड़े बड़े कुएं होते थे, उन कुओं में रहट पड़ी होती थी। रहट कैसी होती थी? उस रहट में बीच में एक डंडा पड़ा होता था और उसमें गोल गोल छोटे छोटे डिब्बे होते थे टीन के, और वो टीन के डिब्बों की एक माला सी होती थी और वो माला उसमें पड़ी होती थी। वो माला कैसी होती थी आपको बताएं, इस तरह से एक डिब्बा, फिर एक दूसरा डिब्बा, फिर एक तीसरा डिब्बा, फिर एक ये ऐसा चौथा डिब्बा, फिर एक ये ऐसा पांचवा, ऐसे ये ऐसे ये नीचे से जाएगी और ये जब नीचे से ऊपर की ओर आएगी तो ये इधर इधर ये पानी भरा हुआ है, और ये जब ऊपर की ओर आएगा तो ये पानी से भर करके आएगा। और ये जब ऊपर पानी भर करके इसमें आता है और फिर यहां से इसको एक पैर के द्वारा एक कोई लगा होता होगा उसका लीवर टाइप से, वो लीवर दबाते थे तो इसका पानी घाट पर गिरता था और घाट पर गिरने के बाद फिर वो खेतों में चला जाता था। तो यहां इधर इन्होंने उदाहरण दिया है कि जैसे उस रहट में एक डिब्बे के बाद दूसरा डिब्बा, दूसरे के बाद तीसरा डिब्बा, तीसरे के बाद चौथा डिब्बा, एक डिब्बे के बाद दूसरा डिब्बा लगा रहता है, ये चेन कभी खत्म नहीं होती है। उसी तरह से इस संसार में भी एक विपत्ति के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी विपत्ति लगी रहती है। और जब विपत्तियां इतनी सारी रहेंगी तो हम कैसे कहें कि संसार में सुख होता है? संसार में केवल विपत्तियों को दूर किया जाता है, केवल दुख को दूर करना है, बस सुखी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि एक दुख दूर नहीं होता है, दूसरा दुख सामने आ जाता है। देखें, ये जो रहट है इसको पैर के द्वारा चलाया जाता था। इसी तरह इधर इन्होंने लिखा है भव पदावर्ते, पद आवर्ते, पैर के द्वारा चलाए जाने वाले घटी यंत्र में, कौन से? संसार रूपी, भव यानी संसार। जैसे कुएं में ये पड़ी रहती थी, ऐसे ही संसार रूपी पैर से चलाए जाने वाले घटी यंत्र में यावत, यावत यानी जब तक, यावत का मतलब जब तक, पदिका इव, पदिकेव लिखा है ना, पदिका इव, पदिका का मतलब एक डिब्बा, एक डिब्बे के समान, विपद यानी एक विपत्ति, अतिवाह्यते यहां से निकलेगा अतिवाह्यते, अतिवाह्यते यानी दूर की जाती है। जैसे इधर होता है कि एक डिब्बा आया, पहले एक डिब्बे को खाली किया तो दूसरा डिब्बा भर के आ गया, अब दूसरे को खाली करोगे जब तक तीसरा आ गया, तीसरे को खाली किया जब तक चौथा भर के आ गया।
तो ये डिब्बे के बाद डिब्बा भर करके चला आता था। उसी तरह से यहां बता रहे हैं कि यावत यानी जब तक पदिका इव डिब्बे के समान एक विपत यानी एक विपत्ति अतिबाह्यते दूर की जाती है, तावत यानी तब तक, तावत का मतलब तब तक, यावत यानी जब तक, तावत यानी तब तक। तो जब तक एक डिब्बे के समान एक विपत्ति दूर की जाती है तब तक अन्याः प्रचुरा विपदा पुरा भवन्ति। अन्याः यानी अन्य, प्रचुरा यानी अनेक प्रकार की, विपद यानी विपदा यानी विपत्तियां, पुरा भवन्ति, पुरा यानी सामने, भवन्ति आ जाती हैं। क्या मतलब, जैसे ही जब तक एक डिब्बा दूर किया गया तावत तब तक अन्य अनेक भरे हुए डिब्बे सामने आ जाते हैं। उसी तरह से जैसे ही इस संसार में एक विपत्ति दूर की जाती है तब तक अन्य अनेक प्रकार की विपत्तियां सामने आ जाती हैं। एक विपत्ति को दूर नहीं कर पाते हैं तब तक दूसरी विपत्ति सामने आ जाती है। कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया, कभी किसी की चोरी हो गई, कभी कोई बीमार हो गया, कभी किसी की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, कभी फीस भरना है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। कहीं ना कोई समस्या बनी ही रहती है। तो ये समस्या जो बनी हुई है यहां उसी समस्या के बारे में कह रहे हैं कि जब तक ये समस्याएं संसार में रहेंगी, विपत्तियां संसार में रहेंगी, संसार में कोई सुखी नहीं हो सकता। हम सभी घर गृहस्थी में रोज इन समस्याओं से सामना कर रहे हैं। हम सभी को ज्ञात है कि रोज कैसी कैसी समस्याएं हमारे घरों में आती हैं। फिर से देख लें, विपद भव पदावर्ते, भव पदावर्ते यानी संसार रूपी घटी यंत्र में, इसको घटी यंत्र बोलते हैं। ये पैर के द्वारा चलाया जाता है, चलता तो है, ये गोल गोल घूमता है, लेकिन इसका जो पानी खाली किया जाता है तो एक लीवर होता है, उसको पैर से बार बार दबाया जाता है। इसलिए पदावर्ते, पद यानी पैरों के द्वारा चलाए जाने वाले संसार रूपी घटी यंत्र में यावत यानी जब तक पदिका इव डिब्बे के समान एक विपत यानी विपत्ति अतिबाह्यते, अतिबाह्यते का मतलब दूर करना। जैसे एक विपत्ति, एक परेशानी, एक समस्या का समाधान होता है, तावत यानी तब तक अन्य प्रचुरा यानी अनेक प्रकार की, विपदा यानी विपत्तियां पुरः भवन्ति सामने आ जाती हैं। एक विपत्ति दूर नहीं हो पाती तब तक अन्य अनेक प्रकार की विपत्तियां सामने आ जाती हैं। ठीक है, तो अब आगे आचार्य क्या कह रहे हैं, अब हमारी तरफ से वो प्रश्न उठा रहे हैं। अभी प्रश्न आया था कि यदि संसार में हम सबको सुखी हो जाएं, हम सबको सुख मिल जाए तो हमें मोक्ष की क्या जरूरत है। तो उसका समाधान उन्होंने दिया है कि इस संसार में सुख मिल ही नहीं सकता, क्योंकि संसार कैसा है, घटी यंत्र के समान है। इसमें एक विपत्ति जब तक दूर होती है तब तक अन्य अनेक प्रकार की विपत्तियां सामने आ जाती हैं। अब आगे फिर प्रश्न उठता है, अब वो जो संसारी प्राणी है वो आचार्य से कह रहा है कि यदि हमारे पास पैसा होगा, हमारे पास धन विपत्तियां भी आ जाएंगी, और यदि हमारे पास पैसा है तो हम सारी विपत्तियों से निपट लेंगे, हम सारी विपत्तियों का सामना कर लेंगे, हमें कोई विपत्ति जैसी लगेगी ही नहीं। तब अब आगे आचार्य उसका उत्तर देंगे, उस उत्तर को हम कल समझेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आज अपन ने 2 श्लोकों का अर्थ देखा। 2 श्लोकों में हमने क्या देखा, यह जीव इस संसार में अनादिकाल से अज्ञान के कारण से राग द्वेष के बीच में फंस करके जैसे वो मथानी मटके में घूमती है घड़े में, वैसे ही हम इस संसार में घूम रहे हैं। कब से घूम रहे हैं, अनादिकाल से। किस कारण से, अज्ञान के कारण से। और क्या, कहां घूम रहे हैं, इस संसार रूपी समुद्र में घूम रहे हैं। उसका हेतु क्या है, राग द्वेष। जब तक राग द्वेष रहेगा जब तक हम भी उस मथानी की तरह संसार परिभ्रमण करते रहेंगे। संसार में कोई सुखी नहीं है। अब इधर इन्होंने बताया कि संसार में कैसी विपत्तियां रहती हैं, तो जैसे जब तक एक विपत्ति दूर की जाती है तब तक अन्य अनेक प्रकार की विपत्तियां सामने आ जाती हैं। आज की कक्षा में इतना ही, शेष अपन कल की कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।